हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केनियन एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केनियन एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो एग्जाम बूस्टर बैच का अगला वीडियो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के प्रयोग से क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यंग के द्विस्लिट में दो तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयोग किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 mm तथा पर्दों के बीच की दूरी 1.0 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए 6000 तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तीसरा, केंद्रीय उच्चिष्ठ से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो जो यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो दिल हुआ बेगाना तुमसे मैंने नहीं आना। चलिए कभी कोई गुनगुनाना चाहिए। क्या क्या दिया पहले आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ये नोट करिए। पहले λ1 दिया है, λ1 इक्वल टू कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6.0 गुणे 10⁻⁷ मीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिखता 6 गुणे 10⁻3, 6000 को गुणे 10⁻⁻10, ये आया 6.0 गुणे 10⁻⁷, क्योंकि ये आधार समान घाते आपस में जोड़ ली गई। अब λ2 दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम, which implies that 5.0 10⁻⁷ मीटर, ये दिया है। λ2 दिया, स्लिटों के बीच की दूरी दिया मेरे प्यारे बच्चों 2d बराबर दिया है 1.0 mm बराबर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर बराबर 1.0 गुणे 10⁻³ मीटर। पर्दों के बीच की दूरी ये कैपिटल D इक्वल टू क्या दिया है 1.0 मीटर। पहला क्या क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 6000 तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए केंद्रीय उच्चिष्ठ से द्वितीय फ्रिंज की दूरी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ठ से अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है, उच्चिष्ठ से द्वितीय अदीप्त है, अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है उसका सूत्र क्या होता है जानते हैं? इसका सूत्र होता है x1, सपोज दैट x1 इज इक्वल टू x2 होगा, दूसरी क्या बात हो रहा है तो x1, ये हो जाएगा आपका 2m-1/2 कैपिटल D λ1/2d, ये फार्मूला होगा। इसी में वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों पुटअप करना है और सवाल को जो है रेगुलेशन में ले आना है। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार एग्जाम में आने वाला है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस बार जरूर आएगा। और चलिए पहले हम लोग बात करते हैं काम की। x2 इज इक्वल टू 2 यहां रखेंगे, m का मान 2 दूना 4 -1 3/2 गुणे
कैपिटल डी का मान 1, लैम्डा का मान 6.0 गुणे 10 घाते -7 बटे 2d 1.0 गुणे 10 घाते -3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 तिहाई 6, 3 तिरिका 9 गुणे 10 घाते -7, ऊपर जाएगी तो प्लस होएगा -4 मीटर हो गया। इसको हम x2 लिख सकते हैं 0.9 mm। दिस इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ये पहला हुआ। दूसरे का आंसर हम लोग लगाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि दूसरे में आपको क्या करना है। दूसरा कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा के लिए x3 क्या हो जाएगा? n कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d। ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। केंद्रीय दीप्त से केंद्रीय उच्चिष्ट केंद्रीय से दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी होता है, अवदीप्त की दूरी का सूत्र होता है 2m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा बने लैम्डा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे x3 क्या आएगा? n का मान कितना रखा है? 3 गुणे 1.0 गुणे 6 गुणे 10 5 गुणे 10 घाते -7 बटे 1.0 गुणे 10 घाते -3। ये दिया है भाई, ये देखिए ये डेटा दिया हुआ है। ये हो जाएगा x3 5 तिहाई 15 1.5 10⁻⁴ आ जाएगा मीटर में, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x3 क्या हो जाएगा? 1 माने 1.5 mm। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती हो। क्या हो? संपाती हो दीप्त फ्रिंज। तो इसके लिए देखिए n लैम्डा 1 n+1 लैम्डा 2, ये फार्मूला लगाएंगे। n लैम्डा 1 की वैल्यू कितना है? 6 गुणे 10 घाते -7 बराबर n+1 5 गुणे 10 घाते -7। ये इससे कैंसिल हो गया। 6n बराबर 5n+5, इधर जाएगा तो n बराबर 5 आया। n बराबर कितना आया? 5 आया है। इसका मतलब आपका 6000 तरंग दैर्घ्य से 5वीं और 5000 तरंग दैर्घ्य से 6वीं फ्रिंज क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, 6000 तरंग दैर्घ्य से 5वीं और 5000 तरंग दैर्घ्य से 6वीं फ्रिंज संपाती होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो है आप लिखेंगे, देखिए मैं सलूशन करके फिर समझाता हूं। नोट 6000 एंगस्ट्रॉम के 5वीं व 5000 एंगस्ट्रॉम से 6वीं संपाती होंगी। तो यहाँ पे n लैम्डा 1 बराबर n+1 लैम्डा 2। अब यहाँ पे आप रखेंगे तो x क्या आएगा आपका? इस 5वीं रखेंगे n कैपिटल डी लैम्डा अपान 2d। 5 गुणे कैपिटल डी लैम्डा 1 6 गुणे 10 घाते -7 गुणे 1.0 बटे 2d। 2d की वैल्यू क्या है? 1.5
0 10⁻³ ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 6×5 = 30 गुणे 10⁻⁴ बराबर 3 mm 3 mm। तो x बराबर क्या होगा, 3 mm होगा आपका, मतलब x बराबर 3 mm पर दोनों तरंग दैर्घ्य की दीप्त फ्रिंजें क्या होंगी, समपाती होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए एक बार इसको हम फिर रिवीजन कर देते हैं कि कहा था कि यंग के दूसरे प्रयोग में दो तरंग दैर्घ्य दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1.0 mm तथा स्लिटों पर्दों के बीच की दूरी 1.0 mm है। तो 6000 तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अधिक फ्रिंज की दूरी, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय अधिक फ्रिंज की दूरी। केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले λ1 आपका कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6.0 × 10⁻⁷ मीटर। λ2 बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5.0 × 10⁻⁷ मीटर दिया है। अब 2D मतलब स्लिटों के बीच की दूरी जो होता है 2D से लिखते हैं, 1.0 mm बराबर 1.0 × 10⁻³ मीटर दिया है। अब कैपिटल डी स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर दिया है, मतलब 1 मीटर दिया है। अब पहला कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। पहली बात, केंद्रीय उच्चिष्ट से अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी जो होती है उसका सूत्र होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट से अदीप्त फ्रिंज की दूरी एनवी 2m-1 क्या होता है, 2m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2d ये होता है। ये इसके लिए मैंने ये रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x2, क्योंकि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहा है किसका, द्वितीय, तो x2 लिखेंगे, नहीं तो x1 लिखते, प्रथम पूछता है। तो 2m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा 1 अपॉन 2d। तो यहाँ पे m की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी है, m बराबर 2, 2 दूना 4 -1 3, तो 3/2 गुणे कैपिटल डी का मान 1 मीटर है और ये λ1 का मान 6 × 10⁻⁷ है और 2d का मान 1.0 × 10⁻³ है। ये ऊपर जाएगी घात, तो 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ये जो 9 × 10⁻⁴ मीटर है, इसको mm में जब बदलेंगे तो 0.9 mm हो जाएगा x2। फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सवाल में, 5000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा के लिए जो है केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से दीप्त फ्रिंज की यानी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी जो होता है उसका सूत्र होता है xn = n कैपिटल डी लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल d। तो यहाँ पे जो है x3 तीसरे के लिए पूछ रहा है, तो n कैपिटल डी लैम्डा 2 अपॉन 2d। x3 = n का मान 3 है, कैपिटल डी का मान 0.0 गुणे, अब d का मान कितना है लैम्डा 5 × 10⁻⁷/2d 1.0 × 10⁻³ अब x3 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 × 10⁻⁴ मीटर। यहाँ पे x3 बराबर 1.5 mm आया है। अब तीसरी बात आती है n λ1, तीसरी क्या है, n λ1 बराबर n + 1 × λ2। ये कैसे होगा, कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। देखिए माने जहां पर दीप्त फ्रिंज संपाती होंगी उसके लिए सूत्र होता है कि मान लीजिए nवें स्थान पर दीप्त फ्रिंज संपाती होती है, उसके लिए सूत्र क्या होता है, n λ1 बराबर n + 1 λ2, n λ1 बराबर n + 1 λ2। अब n λ1 का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, 6 × 10⁻⁷, n + 1 λ2 का मान कितना है, 5 × 10⁻⁷। 10⁻⁷ से कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बचा क्या, 6n बराबर 5 का गुणे हो गया 5n + 5। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, n बराबर 5 हो गया, मतलब n बराबर 5 आने का मतलब कि जो 6000 तरंग दैर्घ्य
की जो आपका प्रकाश है इससे 5वीं और 5000 तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है इससे 6वीं जो फ्रिंज होगी वो क्या होंगी, समपाती होंगे। तो n बराबर आप 5वीं तथा 6000 के 6वीं, तो यन बराबर आपका यहाँ लिख देंगे कि कहाँ पे दोनों फ्रिंजेस समपाती होंगी। तो 90वें स्थान पे थी, तो n बराबर कितना आया, 5 आया। n का मान मैंने कैसे निकाला, n लैम्डा 1 बराबर n प्लस 1 लैम्डा 2, इसके बाद n कैपिटल D लैम्डा 1 अपॉन 2D, n का मान 5 गुणे D का मान 6 गुणे 7 गुणे 1.0 बटे ये जब हम करेंगे तो यह जाएगा 3mm, क्या जाएगा 3mm आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको करवाया, जो इंपॉर्टेंट थे, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस केडीएन एकेडमी को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको मैं सोच रहा हूँ आप लोग लगातार लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार सपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों देते रहिए। और तब तक मुस्कुराइए, गाइए, गुनगुनाइए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं, केडीएन एकेडमी के साथ मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।